अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन है 2x² प्लस 3x+1 इज इक्वल टू 0। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा, हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और ये किस चीज के बराबर है? -b डिवाइडेड बाई ए। यस। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो किस चीज के बराबर है? अल्फा बीटा विच इज c/a। अब ये ए बी सी क्या है? इसके लिए आप इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको आप कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन के साथ। a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, x² के सामने a है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा कि a की जगह हमारे हमने लिखना है 2। अब b की जगह यहाँ पे देखिए x के सामने है b, और यहाँ पे x के सामने है 3। तो इसका मतलब है कि b=3। एंड c की जगह यहाँ पे देखिए 1 है, तो c=1। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं b की जगह, माइनस तो अपनी जगह पे आएगा, b की जगह मैंने 3 लिखना है, और डिवाइडेड बाय ए की जगह मैंने 2 लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे सी की जगह मैंने लिखना है 1, और बी की जगह मैंने लिखना है 2। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम ए टर्म निकालेंगे। इन्हीं दो वैल्यू से हम ए कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बच्चों, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा। इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम इसका आ जाएगा बीटा एंड अल्फा, या अल्फा बीटा, एक ही बात है। अब इसको मैं अगर इस पे डिवाइड कर दूँ तो अल्फा रह जाएगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये अल्फा अगर इस अल्फा के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा अल्फा पावर 3। सिमिलरली अल्फा और बीटा अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो अल्फा खत्म हो जाएगा, अल्फा के साथ सिर्फ बीटा रह जाएगा। और बीटा को फिर मैं इस बीटा स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा बीटा पावर 3। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। लेकिन हमारे पास देखो ये तो है, क्योंकि ये 1/2 है, लेकिन ये चीज नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और फार्मूला ये है क्या है कि अल्फा प्लस बीटा होल पावर 3 इज इक्वल टू अल्फा पावर 3 प्लस बीटा पावर 3 प्लस 3 टाइम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब इस फार्मूले में ये सारी चीजें हमारे पास है, अल्फा बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, और ये भी है। अब इन तीन टर्म्स को, ये एक्चुअली एक ही टर्म है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये रह जाएगा हमारे पास सिर्फ अल्फा पावर 3 प्लस बीटा पावर 3 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल पावर 3। एंड ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो -3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये वैल्यूज पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की। हमारे पास ये चीज आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखते हैं -3/2, और इसके ऊपर पावर कौन सा है? 3। यहाँ पे मैं पावर भी लिखता हूँ 3, -3 अपनी जगह पे अल्फा एंड बीटा। ए इसकी जगह हमारे पास है अल्फा एंड बीटा। आप देखें, हमारे पास है 1/2। अब मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की जगह अगेन हमारे पास -3/2 है। सो इसका अगर मैं क्यूब लूँ तो ये आ जाएगा 27/8। और ये माइनस भी आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा। 3 1 3 एंड 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2 2 4।
ठीक है जी। इन दोनों का मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, क्योंकि 4 इस 8 का मल्टीपल है, 4 इस 8 का फैक्टर है इनफैक्ट। तो अगर इस 8 को मैं इस 8 पे डिवाइड करूँ तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -27, और फिर प्लस लिखेंगे। इस 8 को मैं अगर 4 पे डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमारे पास आता है 18। ठीक है जी। अब -27 और 18 से क्या आता है, 9 डिवाइडेड बाय 8। सो ये जो वैल्यू थी हमारे पास, α⁴ प्लस β⁴ इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 8। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरा वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है इक्वेशन है की, वो है अल्फा बीटा, जो हमारे पास ऑलरेडी है इधर। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, और नोट करें कि ये यहाँ बड़ा नंबर है माइनस वाला, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी हम माइनस लिखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 1। सॉरी, इक्वेशन ए में मैं वैल्यू पुट करूंगा, इसको मैंने ए नाम दिया है। सो राइट हैंड साइड पे α⁴ 2 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस β⁴ 2 डिवाइडेड बाय अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू α⁴ 3 प्लस β⁴ 3 हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 8 है। फिर इस डिवीजन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय, और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2। अब अगर फ्रैक्शन की डिवीजन कर रहे हैं तो आपने ये रूल पढ़ा होगा, ये पहला टर्म एज इट इज आएगा, फिर ये साइन हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसके बाद इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे। एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/1, विच इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 आ जाएगा इस 8 की जगह, विच इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 4। सो ये जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी α² डिवाइड बाई बीटा की प्लस β² डिवाइडेड बाई अल्फा की, ये जो होल वैल्यू थी ये हमारे पास आ गई है -9 डिवाइडेड बाई 4।